नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं इतिहास भाग 4 तक जो है बता दिया हूँ। ये इतिहास भाग का जो है भारतीय इतिहास भाग का 5वां है। 5वां भाग आज मैं लेकर आया हूँ और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आपके राजस्व लेखपाल से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला टेक्नीशियन सभी के लिए जो यूपीएससी आयोग के माध्यम से मेंस परीक्षा के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी तरह के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में हो या किसी भी जो है राजस्व लेखपाल या यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी भाई बहनें चैनल को पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह नोट्स जो है सभी भाई बहनों तक पहुँच जाए। और तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए। जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए तैयारी, एएनएम के लिए करना चाह रहे हैं, वो लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 30 नंबर जो है आपका जीएस जीके से पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लोक सेवा आयोग से जो है पहला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं। लोक सेवा आयोग का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। इस समय भारत में 3 से प्रशासनिक जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का उद्भव जो कब हुआ था दोस्तों? ये 1854 में मैकाले रिपोर्ट पे हुआ था। और इस समय दोस्तों जो है इस समय भारत में 3 सेवाएं हैं, ये तो आप लोग देख लिए। भारतीय सिविल सेवा का उद्भव जो है 1854 मैकाले रिपोर्ट पे हुआ था। भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा 1966 में गठन किया गया था। संघ के अधीन लोक सेवक राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं में सृजन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में दिया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 315(2) में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष की आयु जो इनसे पहले होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को केवल साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 315(1) में यह उपबंधित करता है कि राज्य की संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय भारत के संचित निधि से किससे होता है? भारत के संचित निधि पर भारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? श्रीमती रोज मिलियन मैथ्यूज। अब राज्य लोक सेवा आयोग से कौन क्वेश्चन बनते हैं? ये देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसमें भी उसमें राष्ट्रपति रहे, ये राज्य से तो राज्यपाल, जहाँ राज्य आ जाए दोस्तों वहाँ राज्यपाल से होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है या 62 वर्ष जो पहले होता है? जो पहले होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोक सेवा आयोग के सदस्य के साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति पद से हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहे हैं आपको। संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना की संकल्पना की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? मुख्य राष्ट्रपति करता है। संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। संविधान में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आदि के संबंध में विधि बनाने में किसकी शक्ति है? संसद की है। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस धनोता बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति व पदच्युति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष जो पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जो भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल संविधान के अनुसार संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों
के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार की पद्धति है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने के लिए मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन है और कब हुआ था। ये 1889 में 21 वर्ष से मतदाताओं की आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के लिए रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है और राजनीतिक दलों को निर्वाचन ये चुनाव चिन्हों का आवंटन जो है निर्वाचन आयोग ही करता है। राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह आवंटन होता है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव रद्द कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करने चाहिए या तथा किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। किसी दल को दोस्तों ये जो राष्ट्रीय दल के लिए कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रीय दल के लिए होना चाह रही है तो इतना जो है उनके लिए करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जम्मू कश्मीर संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता निर्वाचन आयोग तैयार करता है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन करता है? निर्वाचन आयोग। संसद तथा विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ दोस्तों पार्टियां हैं उनके चुनाव चिन्ह हैं और किस प्रदेश से हैं इसको भी आप जान लीजिए। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, आंध्र प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी साइकिल है, उत्तर प्रदेश में है। असम गण परिषद जो है हाथी है, असम में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है तीर कमान, झारखंड में है। लोक जनशक्ति पार्टी बंगला बिहार में है, ये इसका जो है चुनाव चिन्ह बंगला है। पैंथर्स पार्टी साइकिल है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल है जम्मू कश्मीर में। और शिवसेना जो है तीर कमान महाराष्ट्र में। अन्ना द्रविड़ दो पत्ती, अन्ना द्रविड़ मुंद्रे कंगड़म ये दो पत्ती जो है तमिलनाडु में है। द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म जो है उगता सूरज तमिलनाडु पंचेरी में है। जनता दल यूनाइटेड तीर है बिहार और झारखंड में। तो दोस्तों ये सब जो है आपके पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन हैं? ये भारतीय जनता पार्टी, कमल और फूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ का पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हंसिया और बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, घड़ी ये नहीं है दोस्तों। इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी जो है नहीं है। हाथी है असम और सिक्किम को छोड़कर जो है, लेकिन इस समय जो है नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी जो है ये हंसिया, हथौड़ा व तारा है। अब राज्य से दोस्तों क्वेश्चन जो बनते हैं वो बता रहे हैं आपको। राज्य से देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संविधान का स्थिति प्राप्त थी, लेकिन अब यह दोस्तों सब कुछ हट गया है। अब ये जो है एकदम हट गया है संविधान के अनुसार जो है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था 370, लेकिन पूछा जा सकता है कि किसको थी अब, तो आप जो है जम्मू और कश्मीर को कर सकते हैं। तो इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा में मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल ही करते थे। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार से है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। कुछ राज्य हैं दोस्तों, उनका गठन कब हुआ था वो भी आप देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का जो है 1953 में हुआ था, महाराष्ट्र का 1960 में, गुजरात का 1960 में, नागालैंड का जो है 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, मेघालय का 1972 में जो गठन हुए थे उसका बता रहा हूँ दोस्तों। और मणिपुर त्रिपुरा का 1972 में, सिक्किम का 1972 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987। MAP मैप से याद करके रखिए, MAP का 1987 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे पूछा जाता है।
और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का ये सन 2000 में हुआ था। इसमें देखिए दोस्तों दिया है कि सिक्किम भारत के साथ 21 जनवरी 1972 को सहराज्य के रूप में जुड़ा, लेकिन इससे पूर्ण राज्य का दर्जा 26 अप्रैल 1975 को किया गया। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे अनुसूचित जाति हुआ, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की आरक्षण का प्रावधान लोकसभा में पूछ रहा है दोस्तों। प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में किया गया। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों का उल्लेख अनुच्छेद 341 में किया गया। अनुसूचित जातियों का उल्लेख पूछ रहा है, 341 में किया गया है, और अनुसूचित जातियों का उल्लेख अनुच्छेद 342 में किया गया है। अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों का दोस्तों, जनजातियों है, अनुसूचित जाति का 341 में अनुच्छेद, अनुसूचित जनजाति का जो है 342 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 का में किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रावधान है वो 338 में है, और जनजाति का जो है 338 का में दिया है। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए वीपी मंडल आयोग का गठन दिसंबर 1978 में किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। पिछड़ा वर्ग आयोग किसको अपना प्रतिवेदन देता है? राष्ट्रपति को। दोस्तों आपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपात उपबंधों का प्रावधान संविधान के भाग 18 में किया गया है। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर गणतंत्र के संविधान से ग्रहण है। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की स्थिति की गई है। आपात घोषणा के 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपात तथा वित्तीय आपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 352 में किए गए हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो राष्ट्रीय आपात होते हैं वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध, ब्रह्माक्रमण, वाह्य आक्रमण जो होता है दोस्तों, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आपात उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब तक जो है कितनी बार राष्ट्रीय आपात हुआ है? 3 बार। अक्सर पूछा जाता है अब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कितनी बार की गई है? 3 बार की गई। पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध के समय की गई थी। 1975 में से पूर्व अनुच्छेद 352 के अधीन 2 पूर्ववर्ती आपात की घोषणा वाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है। 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत की गई तीसरी आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक समय 5 वर्ष 2 माह 14 दिन तक पहली आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में रही। सबसे ज़्यादा जो है यही रही दोस्तों। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 1 मास यानी 1 माह के अंदर उसे संसद द्वारा अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। यही पूछा जाता है कि कितने माह? तो 1 माह। 1 मास अनुमोदन हो जाने पर आपात उद्घोषणा 6 माह प्रवर्तन में रहती है। 6 माह कितने रहती दोस्तों? आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति किसी भी समय जो है ले सकता है। 44वें संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन है दोस्तों, 1978 में संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 359 के अधीन अनुच्छेद 20 व 21 के अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के लिए अधिकार लंबित नहीं होंगे। नेक्स्ट है, जब ऐसी दशा हो जबकि राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है तो राज्यों को राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों यह। जब राज्य के लिए नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना भी राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। न्यायालय इसकी जांच कर सकते हैं कि वे कारण विद्यमान थे या नहीं जिसके कारण राष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू
किए हैं। न्यायालय भी इसकी जांच जो है कर सकता है कि किस कारण जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। एक बार अनुमोदित हो जाने पर जो है उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। 6 माह तक जो है राष्ट्रपति शासन वाला जो है आपात वाली जो है दोस्तों उद्घोषणा रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा को 1 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू हो जब चुनाव आयोग यह प्रमाण पत्र दे दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तब आपात उद्घोषणा जो है 1 वर्ष की अवधि से जो है ज़्यादा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। पेप्सू पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लागू किया था। पेप्सू एक जगह है पंजाब में, वहाँ पर लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी होती है, तो 3 वर्ष तक ही हो सकती है। विधानसभा की विधायी शक्ति भारतीय संसद में निहित है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 की आपात उद्घोषणा द्वारा उच्च न्यायालय में से संबंधित किसी उपबंध को पूर्णतः यह अंशतः निलंबित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह दिया है कि वित्तीय आपात का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 360 में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो बताया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक से, राज्य से और विधान से, निर्वाचन आयोग से, ये सब बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी भाई बहनें चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो जो है मेंस परीक्षा, UPPSC मेंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्वास्थ्य विभाग या राजस्व लेखपाल में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।